सैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका 5th स्टार्टअप है ना? नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज माई 9th स्टार्टअप। जो 4 आपको याद नहीं है वो इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अभी तक नहीं पड़ी, और जो 5 आपको याद है वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीनों में उनकी वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच गई है। वैल्यूएशन से ये एलिगेशंस हैं कि आप कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ाने के बाद उसे बेच देते हो, तो क्या ये स्टार्टअप भी आपका? इसमें एलिगेशन कैसा है? अरे बिल्कुल सच बात है यार। देखो इनल, इस इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं। दूसरे वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से धंधा चलाने का कोर्स सीख कर आते हैं और हमारे बेचे हुए स्टार्टअप्स को चलाते हैं। एंड फर्स्ट मैं और मेरे जैसे लोग जो इन गधों को स्टार्टअप शुरू करके देते हैं जिससे इनकी मैनेजमेंट की जो डिग्रीज है वो वेस्ट ना हो और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर सैम, आपको नहीं लगता कि आपको कंपनीज को और होल्ड करना चाहिए जिससे कि आपकी वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाए? डेफिनेटली मिलती। देखो सीधे शब्दों में मैंने धंधा शुरू किया है, कोई इमली और आम के पौधे नहीं लगाए कि पहले पेड़ बनने का इंतजार करूं फिर फल बनने का इंतजार करूं। यू नो, मैं इंस्टेंट रिजल्ट पर विश्वास करता हूं। जैसे वो लाला होता है ना, सुबह उसने माल बेचा, दोपहर तक कैश उसके गल्ले में, शाम को उसने फिर से नया माल खरीदा। उधारी है ही नहीं। सैम, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होता, सब बकवास है। धंधा सबसे बड़ा होता है। जो आदमी धंधा करके पैसा कमाना जानता है वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होता है, वरना जीरो। और दूसरी बात, आप नए हो लेकिन आपका कस्टमर पुराना है, वो सालों से आपकी कंपनीज के प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। अगर आप उसको चूना लगाने की कोशिश करोगे और कस्टमर की अगर हट गई तो आपको चूने की दुकान पे बैठा देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। खत्म करें? अच्छा ना सर वो कस्टमर वाली लाइन ना कमाल की थी। सब बकवास। सही मायने में कस्टमर सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं कराना चाहिए। अरे माइक लेके जाओ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप चाहो तो। श्योर सर, आई लव टू। डोंट कॉल मी सर, ओनली सैम। ओके सैम, बाय बाय। सी Yes, David. Yeah. I'll reach on time. Bye. विवेक। हाँ। हमारा मैडम घर पर है? जी मैडम घर पर ही है। ठीक है, तुम गाड़ी घर पर लो, उसके बाद वहां से एक पार्टी में जाना है। ले ले कॉफी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की मौत हो गई क्या? तू क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा खुशी होती। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। सिर्फ 25% का। चल कल ऑफिस में बात करते हैं। पिछले 1 महीने से तुम्हारा कल नहीं आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे बिजनेस में अकेले डिसीजन लेने की? प्रवीण, ऐसा है कि तुझे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इतना ही तेरे लिए काफी है, समझा? और भूलना मत, ये धंधा मैंने शुरू किया और तू चलती ट्रेन में चढ़ा था। Don't take advantage of your position, Sam. This is my last warning to you. वार्निंग सैम को? हाँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को और इस बिजनेस डील को सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगा। चल बाय, बताना कब आना है। निधि, एक क्लाइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बात? आई अंडरस्टैंड मैम। आज जो पार्टी है उसमें हो सकता है तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले। जस्ट ग्रैब इट। श्योर मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। मैम आप पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। यार निधि, तो बहुत चाट रही थी चित्रा के अंदर। बॉस है तो इतना चाटेगी क्या? बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिके रहने का। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। एंड यू नो व्हाट, हमारी कम्युनिटी में लड़कियाँ 12th पास कर लें वही बहुत बड़ी बात होती। पूरा देश आगे बढ़ रहा है पर हमारी कम्युनिटी के लिए सबका नजरिया वैसा का वैसा ही है। सॉरी यार, डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके। हाय। हाय। क्या आदित्य, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? 3 कॉल्स किए मैंने। मीटिंग में बिजी था। और मैसेजेस वो भी नहीं देखे क्या? 5 मैसेज किए मैंने तुम्हें। ठीक है यार, नहीं देखे। तुम फिर से शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। अरे मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में डांट वाट पड़ी क्या?
कुछ नहीं हुआ है, बस तुम गर्लफ्रेंड से वाइफ बनना शुरू हो जाती हो तब दिक्कत होती है। अच्छा आदित्य, आज रात को बात नहीं हो पाएगी, वो मुझे ऑफिस के क्लाइंट पार्टी में जाना है। फिर से क्यों जाना है तुम्हें ऐसे लेट नाइट पार्टीज में? यहाँ आदित्य ऑप्शन क्या है? ऑफिस की पार्टी है, वहाँ पे न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। मेल्स भी होंगे ना? वो कहाँ नहीं होते? अरे हम भी तो ऐसे ही मिले थे ना, याद है? डोंट वरी, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर जॉब, लेकिन क्या है ना, तुम्हें ऐसे पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ नाइट आउट पे चलो, तुम कहती हो कि नहीं, शादी के बाद जाएंगे। और तो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है, 1 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। आदित्य शादी करियर सेट होने के बाद अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। देखना 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, सब करेंगे ना शादी। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं खेल रही हूँ? आदित्य तुम एक बार सच सच बताओ, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने देंगे? कम्युनिटी बीच में नहीं आएगी? अब तुम ज्यादा मत सोचो, आई लव यू। चलो बाय। सुन निधि, लेट बिल्कुल भी मत करना। तेरे पापा को लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों में ये सब नहीं चलता बेटा। और तू ये मत भूल कि तेरे पापा पार्टी अध्यक्ष के पीए हैं। ऑफिस में जब उनसे पूछते हैं ना कि आपकी बेटी क्या करती है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पापा बता क्यों नहीं देते? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, माँ इज्जतदार जॉब है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तेरी रात रात की पार्टी, ये सब क्या है? और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? कम से कम ड्रेस तो ढंग की पहन के जा। ठीक है, मैं बिल्कुल बहन जी बन के जाऊंगी। अब ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर झुके। क्या हुआ आपको दीदी? कुछ निधि, रिया आ जाओ। निधि, ये क्या हालत बना रखी? और ये चोट कैसी? वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी पापा। वॉशरूम में गिर गई थी? 24 साल की होने को आई है बेटा, अपने आप को संभाल नहीं सकती? पता नहीं क्या होगा तेरा आगे। शांति, मैं निकल रहा हूँ, अध्यक्ष जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। निधि, निधि मेरी बात। निधि, निधि दरवाजा खोल बेटा। निधि बता मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है निधि? अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और तू रो क्यों रही है? सर, कल रात आपके पार्टी के वर्कर्स ने शहर के एक पब से कुछ लड़कियों को दारू पीने से रोका और तो और उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। क्या इसमें आपका हाथ था? जी, वो करने का आदेश मैंने ही दिया था, क्योंकि हम हमारे संस्कृति के रखवाले हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये हमारी सभ्यता संस्कारों को ना मिट्टी में मिला रहा है। आप ही बताइए, अगर रात रात भर हमारी बेटियां घर से बाहर रहेगी तो चलेगा आपको? यही हमारे संस्कार है।
यही सिखाया है हमने हमारे पूर्वजों से। सर एक बस, धन्यवाद। सर एक और सवाल सर। सर, कल की मंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, बस टाइम का कंफर्मेशन मिलना बाकी है। वो महिला मुफ्ती मोर्चा की हेड है, वो 2 घंटे से आपके कैबिन में राह देख रही। मेरा परफ्यूम प्लीज। क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुझे चोट कैसी लगी? मेरे साथ क्या तेरे साथ? पार्टी वाली रात तूने इस बारे में किसी को कुछ बताया? नहीं ना, नहीं ना, और किसी को कुछ बताना भी मत। हाँ, ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती बेटा। कौन करेगा तुझसे शादी? और ये अभी तो है ना, और हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे बेटा? तेरे पापा की रात्रि में बहुत इज्जत है बेटा। तो सोच, और एक बात, तेरे पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं बताएगी ना बेटा? हाँ? क्या हुआ? चोट कैसे लगी? अरे वो मेहुल है ना, उसके साथ मैंने लड़ाई कर ली। कब से देख रही थी, ताने पे ताने मारे जा रहा था। कितनी बार मना किया है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है, सिखाया ना मैंने। मगर दीदी, आपने तो ये भी सिखाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप अपनी ही सिखाई हुई बात अभी भूल रही हो, मगर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सर, मेरा रेप हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? बैठो बैठो, पानी पियो। निधि। निधि, ये कब हुआ तुम्हारे साथ? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? I'm sorry, लेकिन आपको तभी आना चाहिए, आप 5 दिन बाद आ रहे हो। हिम्मत ही नहीं हुई सर। यकीन मानिए, एक लड़की के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नहीं पता सर। लोकेशन, जगह कुछ तो जानती होंगी। एग्जैक्ट याद नहीं सर। कोई भी डिटेल या जानकारी उस रेपिस्ट के बारे में बता सकती हो जिससे हमें मदद मिल सके? ठीक से कुछ भी याद ही नहीं। बस इतना बताई कि रेप के बाद उसने मुझे बहुत मारा। कोमल, बच्ची को मेडिकल के लिए लेकर जाओ। निधि, तू यहाँ क्या कर रही? तूने ठान ली है ना कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही थी? बाय द वे, आप कौन? मैं इसका बाप हूँ। चल निधि, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। 1 मिनट, बच्ची का कहना उसके साथ रेप हुआ है, और आप कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाना चाहते? सर, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। मामला नाजुक है, मेडिकल तो कराना ही होगा। मेडिकल करवाने से क्या ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है? कोशिश करेंगे, आप पहले हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब सपने आते हैं इसको, कहानी बना रही है ये। चल निधि, तू घर चल, चल चल। अजीब बात है, जरा इनके बारे में पता करो, पता तो चले चक्कर क्या है। सर, हो सकता बाप सही कह रहा हूँ, शायद ये लड़की ही कहानियां बना रही है। सर, 5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ रही है, अभी तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही होगा ना।
लेकिन सर किस बेसिस पे फॉलो करेगी? ना ये बता पा रही है कि रेपिस्ट कौन थे, ना ये बता पा रही है कि लोकेशन क्या थी जहाँ पे रेप हुआ था। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? कल से तेरा ऑफिस जाना बंद। मैं पहले से ही इसके खिलाफ था। पर पापा, सर मेरी गलती क्या है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। लेकिन अब नहीं होगी। और ये इंसाफ का ड्रामा बंद कर दो। देखो निधि, हम जिस कम्युनिटी से हैं वहां पे इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ। और शांति, अपने चाचा से बात करो, उन्होंने जो रिश्ता भेजा था उनके लिए हाँ बोल दो, हम इसकी शादी करवा देते हैं। और तू कल ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा देकर आओ। चलो तुम लोग अंदर, चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? दूसरा मिल गया है क्या कोई? अरे चुप क्यों हो? जवाब दो। रेप हुआ है मेरा। अब बोलो, रखोगे मुझसे रिश्ता? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं? भले ही इसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे पार्टीज में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? देखो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आदित्य? पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे भूल जाऊं? सही कह रहे हैं पापा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, और आज से कोई करियर वरियर नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी, एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything. ऑटो, 2 मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ओह माय गॉड, ये सैम कृष्णानी है ना? आई जस्ट लव्ड हिम। तो मिलें चल के? सीधे जाएंगे मिलने? और नहीं तो क्या। चल। अरे वेलकम सर, आप इस पार्टी में आए तो हमें पब्लिसिटी मिल गई। सर, शी इज माय वाइफ। आर यू बिग फैन? Really? Sir, one selfie, please. You are so beautiful. Thank you, sir. थैंक यू सर। क्या नाम है उस पॉलिटिशियन का? पाटिल आ रहा है? जी सर, पाटिल जी ऑन दी वे हैं। Oh shit. Sorry sir, I'm so sorry sir. It's okay, relax. Doesn't matter, relax. Just calm, cool. Hey, have you met before? Because you are looking so familiar. Not really, sir. Anyways, I am Nidhi. आपकी ये सिंप्लिसिटी, ये सादगी मुझे बहुत पसंद आई। एक ड्रिंक हो जाए मेरे साथ? प्लीज कम।
सैम कृष्णानी, उसने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए फोर्स किया? जी सर। यानी कि सैम कृष्णानी ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये कैब वाली बात तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम हमें वो लोकेशन बता सकती हो जहां ये इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर, जगह तो कुछ ऐसी थी। सर इधर आइए सर। नहीं सर, ये रोड नहीं, शायद वो रोड है सर। हाँ सर, ये वही रोड है सर। सर वो वाइट कलर की कैब थी, नहीं रेड कलर की कैब थी सर। यहाँ पे एक छोटी सी पान दुकान थी, जैसे पान की दुकान होती है ना, वो दिख नहीं रही। सर ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कभी कह रही है सफेद गाड़ी थी, कभी कह रही है लाल गाड़ी थी, और अब कह रही है कोई पान की टपरी थी। जब क्राइम सीन ही नहीं पता है तो एविडेंस कहाँ से लाएंगे? कदम, निधि ने कहा उसने कैब बुक की थी। कंपनी से पता करो कैब कौन सी थी और वो ड्राइवर कौन था। कहाँ ले गया था उस रात निधि को? सर कहीं नहीं सर, वो आई, उसने ओटीपी दिया, फिर मैडम बोली मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर सर 20 मिनट तक मैं उसका वेट करते रहा, लेकिन वो वापस आई नहीं। फिर सर मैं बिना राइड कैंसिल किए निकल गया, क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी, और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर मैंने उसे बहुत मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्यों मैम, प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई, मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑलराइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर आप यूथ आइकन हैं, यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर देसाई?
एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय। भूख लगी है, वड़ा पाव खाएगी? और भूख लगी है और खाएगी। चल मेरे साथ। सर मैंने पार्टी की लोकेशन का सीसीटीवी चेक किया, ये देखिए सैम कृष्णानी 11 बजे निकल गया। मैंने उसके ड्राइवर से कंफर्म किया तो उसने बताया कि उसने सैम को उनके घर 11:30 बजे ड्रॉप किया। सैम कृष्णानी का ड्राइवर उसके लिए झूठ भी तो बोल सकता है। कदम, हमारे पास इस बात का तो प्रूफ है कि सैम पार्टी से कितने बजे निकला, लेकिन इस बात का प्रूफ कहाँ है कि वो घर कब पहुंचा। और निधि कितने बजे निकली? सर जैसा उस कैब ड्राइवर ने बताया, वो निधि को लेने के लिए 12 बजे पहुंच गया था। निधि बाहर आती है, उसे ओटीपी देती है और फिर वापस अंदर चली जाती है और वो 20 मिनट तक उसका इंतजार करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। फिर 12:30 बजे निधि फिर से बाहर निकल के चली जाती है। सर निधि के निकलने के कुछ मिनट बाद ये आदमी निकलता है और निधि का पीछा करता है। ये कौन है? निधि का बॉयफ्रेंड आदित्य। तीन हफ्ते में तीसरा मर्डर है ये। मरने वाला अगर अमीर होता तो मीडिया जीना हराम कर देते, पर इनका पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और सर मुंबई पुलिस से भी इंफॉर्मेशन आया है कि सेम रेड नायलॉन रस्सी से वहां पर भी 3 मर्डर हुए हैं। ऐसे ही बेसहारा लोग जिनके घर बार नहीं होते। इसका मतलब सीरियल किलर मुंबई से पुणे आ चुका है। तीनों मर्डर्स की फाइल्स मंगाओ फास्ट। ये हेतल ने तुझे ये फोटोग्राफ भेजी, उसके बाद तू पार्टी में आया, निधि के पीछे गया, सीसीटीवी फुटेज में देखा हमने। निखिल के शादी में भाई कमाल मजा आया था, बट सही में बहुत मजा। चिकन 65 कमाल। हाँ भाई तो 30 में उग दिया था। अरे डाउन हो गया था पूरा 30 में डाउन। अबे इसकी वाली टॉप टू बॉटम लगा रही है और ये हमारे साथ बैठ के रगड़ रहा है। निधि, 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 अब पड़ी रहो यहाँ, यही औकात है तुम्हारी। झूठी कहानियां मत बना, हमें निधि ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ है, मैं गिल्ट में आ गया था सर। ना ही मैं उसे वहां छोड़ता और ये सब होता। जब उसे कुछ याद ही नहीं था तो मैंने भी कुछ नहीं बोला सर। और ये सब उसे पता चल जाता तो सर वो उसे ब्रेकअप कर लेती सर, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं निधि के घर चेक करने चला गया कि वो घर पहुंचे कि नहीं। तब मैंने उसके घर के बाहर उसके पापा को देखा, गुस्से में घर की तरफ जा रहे थे। निधि के फादर? रिया, पुलिस को कॉल कर। रिया, पुलिस को कॉल कर। हाँ निधि, बताओ क्या याद आया तुम? सर वो 2 लोग थे सर, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। वो 2 लोग थे। कल तक तुम कह रही थी कि एक ही आदमी था, अब आज कह रही हो कि 2 लोग थे। देखो गलत मत समझना, हम भी चाहते हैं
तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी मदद कर पाएंगे? ये मैंने खुद बनाया है। सर, मुझे जानवरों की तरह मारा गया है। मेरे साथ गलत हुआ है सर। आपने मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सर, मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं जब पार्टी से निकली थी तो मेरा सर चकरा रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं चक्कर खा के गिर गई। तभी एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। मैडम, आप इधर ठीक है? आपकी हालत मरने ठीक ना लग रही है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सब गाड़ी में बैठते एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई थी। कि आदमी की शक्ल मुझे याद नहीं है सर। हाँ मायरा, विवेक आज छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर, हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सर, वो सैम। ब्रेकिंग न्यूज, देश के बड़े बिजनेसमैन श्याम कृष्णानी की कार में हादसे से मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और श्याम की बॉडी पूरी तरीके से जल गई। हादसा उस वक्त का हुआ जब श्याम एक कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहे थे। मिस्टर प्रवीण, सैम कृष्णानी जी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। ये मीडिया वालों की बातों पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर, उनको तो सिर्फ अपनी मसालेदार हेडलाइन से मतलब है। लेकिन बात रही फायदे की, तो मुझे तो उतने ही शेयर्स मिलेंगे। लेकिन असली फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है अमायरा को। शी विल बी द ओनर ऑफ 75% शेयर्स नाउ। एक्चुअली वो पहले सैम की बिजनेस पार्टनर थी, फिर दोनों की शादी हुई और सैम ने उसे घर बिठा दिया। मिस्टर प्रवीण, हमने पता किया है कि अमायरा और आपकी जान पहचान भी काफी पुरानी है। जी सर, 20 साल पुरानी। हम एक साथ लंदन में पढ़ते थे। सर एक्चुअली यू नो, मेरे बिजनेस पार्टनर की डेथ हुई है और काफी काम बढ़ गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। इस प्रवीण और अमायरा दोनों के बारे में पता करो। और ये सैम का ड्राइवर विवेक क्यों छुट्टी पर था उस दिन? वो बीमार था सर, इसलिए अपने गांव गया था। मैंने ट्रैक किया है, लेकिन इस विवेक के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली है। क्या? पार्टी वाली रात ये सैम को घर पे ड्रॉप करके अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। फॉर्चुनेटली उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इससे एक लोकेशन ट्रैक हुई है। ये लोकेशन उस जगह के काफी नजदीक है जहाँ पे पार्टी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सैम के ड्राइवर विवेक का निधि के केस से कोई कनेक्शन हो और इसीलिए वो बीमारी का बहाना लगाकर गांव भाग गया हो सकता है सर। और एक बात, सैम की गाड़ी में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले हैं। एक काम करते हैं कदम, विवेक की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं और साथ में निधि को भी ले चलते हैं। तो लोकेशन तो ये दिखा रहा हूं। शायद यही जंगल था। सर ये वही पॉइंट टपरी थी। सर देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। माँ देखो, ये वही पॉइंट टपरी थी। तू देख रही है ना? तू देख रही है ना? सर
ये वही जगह। कंफर्म? कंफर्म। कदम, पूरा एरिया अच्छे से सर्च करवाओ। चलो। सर, ये स्मेल कीजिए प्लीज। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एक्सपेंसिव परफ्यूम, यानी कि निधि। हाँ सर, सही बोल रहे थे। सॉरी बेटा, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुंबई और पुणे रेलवे स्टेशन पे एक आदमी दिखा। मुंबई पुलिस को शक है कि वही सीरियल किलर हो सकता है जो अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है। जिस रात निधि का रेप हुआ था उस रात भी इसने एक मर्डर किया था। सेम मोडस ऑपरेंडी, नायलॉन स्ट्रिंग्स, और 6 में से 2 औरतों के साथ रेप भी प्रूव हुआ। कदम, निधि ने हमें बताया था कि क्राइम वाली रात वहां पर 2 लोग थे। क्या ये दूसरा आदमी वही है जो सैम के ड्राइवर विवेक के साथ वहां था? और अगर हाँ, तो इसका विवेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। ये अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है, तो निधि को जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा इसे? ये जो भी है, हमारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्द से जल्द। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। उस एक्सपेंसिव परफ्यूम को पुणे में टोटल 304 लोग यूज कर रहे हैं। मैंने सबको राउंड अप किया। किसी का भी फोन लोकेशन उस रात पार्टी की वेन्यू पर नहीं था। सर, ये है वो 6 विक्टिम्स। सर, हमारा सस्पेक्ट 5 फुट 9 इंच का लंबा चौड़ा और हेल्दी आदमी है। 3 विक्टिम के केस में हमें सेम हाइट और बिल्ड का बंदा सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। ये देखिए सर। कपड़ों से तो ये ठीक ठाक घर का लग रहा है। सर, उस परफ्यूम के बारे में पता चला है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का परफ्यूम है। 50 ml की शीशी 1.5 लाख में आती है। हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात पता चली। क्या? सर, मुंबई में एक आदमी ने 1.5 लाख कैश में उस परफ्यूम को खरीदा है। हाँ, तो होगा किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा। नहीं सर, स्टोर ओनर ने बताया कि वो आदमी दिखने में भिखारी जैसा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग, इंग्लिश में भी बात कर रहा था। मुंबई चलते हैं। अपना फेक मर्डर सीन क्रिएट करने से पहले 300 करोड़ की इंश्योरेंस ले ली। चल, शुरू से कहानी सुना आपने। सर, मैं जानती थी कि लड़कियां सैम की कमजोरी है, लेकिन इसके पहले कभी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उस रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था। निधि को देखते ही मुझे उसे पाने की इच्छा हुई। एक जी, वो लड़की देख रहा है लाल दुपट्टे वाली, मुझे वो लड़की चाहिए। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, बस मैं पागल सा होता जा रहा था। अरे अरे रे, 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 मैडम आप इधर? ठीक है। गाड़ी में लाश किसकी थी? साहब, वो सैम सर ने बोला था कि उनकी कदकाठी वाला कोई आदमी चाहिए। तेरे को मालूम है क्या, पिछले 2 दिन में है ना 2 मर्डर किया अपन ने। अरे ये सब अपने भाई हाथ का खेल है। अभी अपन बाहर गाँव जाने वाले, तेरे को मालूम, बड़ा गैंगस्टर मंगवा वहाँ पे जाके। बनने लगा इसका ऊपर का माला खाली है। बात करते करते पता चला कि इसके आगे पीछे कोयला है, तो बनने लगा एकदम करेक्ट बंदा है। उसकी कदकाठी भी ना एकदम सैम सर के जैसा था। वो तो मेरे परफ्यूम की चाहत ने मुझे मरवा दिया सर, वरना मैं आपकी आंखों में धूल तो झोंक चुका था, और आप इस केस की फाइल कब की बंद कर चुके हो। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया,
लेकिन तुम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही और तुम्हें पता है आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणा हो, सच में। हेड्स ऑफ टू यू। सैम की फैमिली भी गरीब थी, लेकिन उसने मेहनत की और मल्टी बिलियनर बना। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस इंसानियत भूल गया और अपने उसी पैसे के घमंड में उसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और यही नहीं, उसके इस घिनौने अपराध को छुपाने में उसी की वाइफ अमायरा ने उसकी मदद की। और जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो हार मानने की बजाय उन्होंने क्राइम करके इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोची। जिंदगी को बिजनेस समझ लिया, लेकिन सैम की एक गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और उसे अर्श से फर्श पर ला पटका। गोपाल, वो डबल मर्डर केस की फाइल निकलवाओ जितनी जल्दी हो सकती है। मेरी बेटी का पता चला? देखिए जी, हमने आधी दिल्ली छान मारी है, लेकिन आपकी बेटी रागिनी के बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, या फिर वो होता है ना आजकल लड़के का चक्कर है अफेयर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? 18-19 साल की लड़की नहीं है वो, एक काबिल वकील है। और अगर उसे अपनी मर्जी से जाना भी होता तो फोन करती अपनी डायबिटिक माँ को बिना बताए। वो छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है सर। 30 साल की मैच्योर, स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लॉयर रागिनी खन्ना, जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, ना पर्सनली और ना प्रोफेशनली, कोई अफेयर भी नहीं है। ये अपनी माँ को घर छोड़कर 4 दिन से गायब है। हमने इसके बारे में कितना कुछ पता करने की कोशिश की गुरपाल, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जब भी कंफर्म कुछ तो है, फिर हमसे चूक कहाँ हुई है गुरपाल? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ गैसेस सबको क्लियर हो गया? बिकॉज अगर किसी को भी डाउट है तो क्लियर कर सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। मैम, आप जितने इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ाती हो कि कोई डाउट ही नहीं बचता है। मैम नेक्स्ट सेशन आप ही ले लो ना प्लीज। आप फुल डे भी क्लास लोगे तो हम रेडी हैं मैम। ओके बाय, डन फॉर द डे। यस राघव। हाँ सुची, तुम 4 बजे तक ऑफिस आ जाओ, बॉस ने बुलाया। ऑफिस क्यों सडनली? आई डोंट नो, मुझे उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा, सो मैंने कर दिया। स्टूडेंट फीडबैक सेशन में ये रेटिंग मिली है तुम्हें, जस्ट चेक। मैम 2 स्टार्स? राघव सर अगर ये फीडबैक प्रोग्राम शुरू नहीं करते, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या और कैसे पढ़ा रही हैं। मैम, मैं बच्चों को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाती हूँ। मानती हूँ मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आप देखिए ना, अल्टीमेटली एम क्या है? बच्चे एजुकेशन एंजॉय करें, स्ट्रेस नहीं लें। लेकिन बच्चे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आते, स्टडी करने आते हैं। बाकी रहा आपका यूनिक टीचिंग तरीका और सिंसियरिटी, तो ये फीडबैक रेटिंग्स बता ही रही हैं। सुन, इतना स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओके साक्षी, जब लोग इंटेंशनली आपके लिए गलत करते हैं ना, तो ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। सब लोग मिलकर मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जानबूझकर 6 महीने से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर स्पेशल मीटिंग में मुझे इनवाइट तक नहीं किया गया। सुची, आर यू श्योर सम्मेलकर तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? ऑफ कोर्स गोविंद, और मुझे ये भी पता है इसे लीड कौन कर रहा है, वो राघव। सीरियसली? यस। ये मैसेजेस देखो, मेरे हर लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा पढ़ाना उन्हें कितना पसंद है, जो कि एक्चुअली मैंने माँ से सीखा है। बट आई थिंक प्रॉब्लम कुछ और है। शायद ना मेरा टाइम खराब चल रहा है। और पता, पापा ने कहा भी था कि एक बार आचार्य दुबे जी को दिखा ले, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन दे ही देंगे।
कुछ लोगों को ये फ्रॉड जरूर लगता है, पर देखिए मेरा काम है उपाय बताना। कोई माने तो ठीक, वरना। दुबे जी, आई बिलीव ऑन यू। आपने पहले भी हमारी मदद की है, आप उपाय बताइए, मैं करूंगी। पहले तो आप मुझे जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताइए। 3 मार्च 1993, चेन्नई, रात 8 बजे। ये चार्ट देखिए। ये चार्ट के अनुसार सुचित्रा जी की कुंडली में सर्प दोष है, और ये सारी समस्याएं काम की, पैसे की, स्वास्थ्य की, सब इसी की वजह से हैं। और आपका भी यही है। मेरे ख्याल से आप दोनों की शादी में ये एक कॉमन पॉइंट रहा होगा। उपाय क्या है? पहले तो आप सोमवार के व्रत कीजिए। अगर सांप देवता प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। बाकी मुझे ध्यान में बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। जी दुबे जी। आराम से चल, माँ जाने के जूते से मारेगी। अरे कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ गया तू? कहाँ गया? चप्पल से क्यों मार रही है? चप्पल से ना मारो, क्या तेरी आरती उतारो? अरे मुझे बाबा ने बोला तो तू कान करके आया है। बोल, किसको मार के आया? किसको पीट कर आया तू? किसको पीट कर आया? अरे चाची, इसमें इसकी गलती नहीं है। उसने 4 महीने से किस्त नहीं भरी थी। अब ऐसे आदमी से प्यार से तो वसूली नहीं कर सकते ना। अच्छा, वसूली नहीं करेगा? अरे उसको क्यों मार रही अम्मा? झूठ बोले। हाँ, चलो बैठो, खाना खाते हैं। तूने उसको इतना क्यों मारा जो वो अस्पताल में जाकर पड़ा है? अब उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहे हैं। जाने देना पुलिस स्टेशन, किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। चुप कर, ये जेल में जाना चाहता है। अरे तेरा बाप ये सोच रहा था कि मैंने बड़े होनहार बेटे को जन्म दिया है, और तुझे ऐसे गुंडे माँ वाली बना देखकर वो आज ही मर जाता। अरे मत दिमाग मत खा तू खाना। इसकी चिंता में मैं रोज मरी जा रही हूँ। इसका बाप था जो सांपों से खेलने वाला कलाकार था, और ये एक माँ वाली गुंडा हर रोज कोई नई नई मुसीबत लेकर खेल रहा है। नाग देवता, मेरे बेटे को बुद्धि दे। अबे तू यहाँ छल्ले बना रहा है? वाह, बढ़िया। वहाँ तेरी शादी का सपने देख रही है, ये सोच के कि शादी के बाद तो सुधर जाएगा। अबे बता दे उसे, कैसी लड़की चाहिए तुझे? तो अपने काम से काम रख के, समझा? खोपड़ी गरम ना करे, खोपड़ी गरम की ना जान ले लूंगा। देख रहा है, किसी को काट लेना तो 2 मिनट में नरक का रास्ता पकड़ेगा। छोड़ दे यार। छोड़ दूं? हाँ। हट। कभी कभी लगता है तेरा पुश्तैनी धंधा सही था। अगर आज चलता तेरे तो मजे होते। भगवान ने तुझे नेचुरल बना के भेजा है। याद है तेरा बाप सबको बोलता था, नागेश से अच्छा सांप के बारे में कोई नहीं जानता, और उसने कहीं से सीखा नहीं, भगवान ने उसे ये आशीर्वाद दे के भेजा है। भाई अपना अपना काम होता है, पर हाँ आज ये धंधा किया तो पैसे नहीं, जेल मिलेगी। अबे कहाँ जा रहे हैं हम चलते चलते हैं? चलता रहे बे, कहीं तो पहुंचेंगे। क्या हाई फाई बात की है तूने? ऐसे किसी हाई फाई लड़की से शादी भी कर ले, बढ़िया बेचारी सुकून से तो मर पाएगी। देख भाई अमित, मुझे देख, रोड छाप आदमी हूँ, रोड छाप ही मिलेगी, समझा? कोई हाई फाई तो मिलने से रही। अबे हाई फाई से याद आया, याद है अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी? क्या ही हाई फाई थी वो यार, उसे कैसे भूल सकता हूँ भाई। सुची सुची। पक्का इधर सांप है ना? आवाज इधर से आ रही है। आवाज उधर से आ रही है। हाँ
इसी स्कूल में पढ़ते हो ना? क्लास के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? तू भी तो स्कूल की ड्रेस में है। तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे स्कूल की तो नहीं है। तू उसी अंग्रेजी स्कूल की है ना? वहाँ से ही बच्चे भाग जाते हैं। I study in Almighty High School. और मैं क्या बोली? मैं Almighty High School में पढ़ती हूँ और मैं भाग कर नहीं, छुट्टी के बाद यहाँ आई हूँ। वैसे तुम दोनों बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और उस पत्थर के नीचे सांप है। What? तू डर मत, मेरा तो सपेरा है। हम सांप पकड़ने का ही काम करते हैं और कुछ नहीं। Whatever. तुम लोगों को मैं इतनी स्टूपिड दिखती हूँ। देख रही है, चैंपियन है हमारा दोस्त सांप के मामले में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल टैलेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सांप पकड़ने वाले के लोगों के साथ मिलूंगी और ऐसे बैठ के बात करूंगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरी जैसी हाई फाई लड़की से मिलूंगा। सूची, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। मेरी मॉम ये स्कूल में कभी एडमिशन नहीं देगी और वैसे भी मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तो तू 3 महीने बाद हमसे कभी नहीं मिलेगी? सांप पकड़ना सीखेगी, 3 महीने में उस्ताद बन जाएगी तू। सॉरी बट आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, सो प्लीज। मीन्स कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। 3 महीने बाद जो गई वो 12 साल हो गए, आज तक कुछ पता नहीं चला कहाँ है। पता नहीं हम उसे याद भी हैं कि नहीं। अबे तेरा तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं भूलेगी भाई। कोई भूलने की चीज़ हो क्या? कैसे भूल जाऊं गोविंद? प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और दुबे जी ने जो उपाय बताया ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एकेडमी वालों ने 1 मंथ का नोटिस दिया है मुझे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ना, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। सूची काम डाउन, शांत हो जाओ और रोना बंद करो। अब खा पी लो, मैं भी 1 घंटे में घर आता हूँ, ठीक है? फिर बात करते हैं इसके बारे में। मैम मेरी फ्लावर्स आपके लिए लेके आया हूँ, इन्हें एक्सेप्ट कर Are you लीजिए। crazy? तुम स्टूडेंट हो मेरे। मैम बस ड्रामा मत कीजिए, मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। इसीलिए तो जो लव लेटर्स मैंने आपके घर पे भिजवाए थे, उसके बावजूद भी आप क्लास में मेरे साथ। लव लेटर्स? मुझे कोई लव लेटर्स नहीं मिले। और तुम जानते हो ना मैं मैरिड हूँ। हाँ मैम, सब पता है आप मैरिड हो, मैं आपसे 7 साल छोटा हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट टच मी, स्टे अवे। ये तुम नहीं, तुम्हारे 20 years old हॉर्मोन्स बात कर रहे हैं। जाने दो मुझे। सूची है मोम। थैंक गॉड सो गई। अरे खिड़की खुली छोड़िए, मच्छर आ जाएंगे। सूची भी ना। गोविंद, पापा क्या हुआ? पापा सूची क्या हुआ? पापा सूची। डॉक्टर सूची। सॉरी, शी इज नो मोर। हम उन्हें बचा नहीं पाए। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले वो मर चुकी थी। कैसे? सांप का जहर पूरी तरह फैल चुका था। सांप? क्या बकवास है, ऐसे कैसे घर में घुस के सांप काट सकता है? ये नेचुरल डेथ नहीं है डॉक्टर, कुछ और बात है। मतलब? कल रात ही उसने मुझे फोन किया था, बता रही थी कि कोचिंग क्लास में कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, उसी ने उसको मारा है। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा।
रुको कुमार, रुको। उठ, उठ। साले तेरी वजह से वो आदमी वेंटिलेटर पे है। प्रूफ है हमारे पास, कैसे तूने उसे वसूली के लिए मारा था ना। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में लंबा अंदर जाएगा तू, फिर वही तेरी सारी वसूली निकलेगी। तेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मरा नहीं, अगर मर गया होता ना तो जिंदगी भर यही सलाखों के पीछे छड़ता, समझा? सर, मैं रागिनी खन्ना हूँ और नागेश मेरे क्लाइंट है। ये रहे उसके बेल पेपर्स। नागेश, बहुत मुश्किल से बेल हुई है तुम्हारी, तो प्लीज तुम कुछ दिन के लिए ना अपनी ये गुंडागर्दी, वसूली, ये सब कंट्रोल में रखना, ओके? मैडम, ये आप हो कौन और ये बेल किसने कराई मेरी? मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ और वहीं तुम्हारा केस आया था। चलो बाय, टेक केयर। एक मिनट मैडम, आप बड़ी वकील लग रही हो और फीस तो आपकी दे नहीं पाऊंगा फिर। डोंट वरी नागेश, कोई फीस नहीं है। नहीं 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 मैडम, नागेश किसी का एहसान नहीं रखता, तो आप। और मैं गुंडों से पहचान नहीं रखती। अब तो पहचान तो हो गई मैडम। वैसे कलाकारों के बारे में क्या सोचते हो आप? कलाकार? कौन? तुम? हाँ, वसूली तो मैं पैसों के लिए करता हूँ ना। पैसे से सांपों का जादू करूँ मैडम, मतलब जहरीले से जहरीला सांप मेरे जादू पे फिदा हो जाता है। अच्छा, और मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगी हूँ? तो मैं आपको चालबाज लगता हूँ मैडम? वैसे आप बोलो तो आपको भी दिखा सकता हूँ। तो बताओ किस दिन अपनी कला का नमूना दिखाऊं तो? ठीक है, करते हैं जल्दी। लेकिन मैडम वो जल्दी मुझे पता कैसे लगेगा? नंबर तो दो। 99235678, मुझे मिस कॉल दे देना। सर, गोविंद ने बताया कि जब वो इस रूम में आया था तो ये विंडो खुली थी। खिड़की खुली छोड़िए, मच्छर आ जाएंगे। प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुचित्रा की बॉडी में सांप का जहर तो मिला ही है, जिससे उसके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो गए और उसकी मौत हो गई। सर, उसके अलावा भी उसकी बॉडी में ऐसा सेडेटिव मिला है जिससे उसे गहरी नींद आ गई। उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है क्या? हाँ सर, गोविंद ने बताया तो था कि उसे अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन उसने कभी कोई सेडेटिव्स नहीं लिए। व्हाट? मतलब वो सोई नहीं थी, सुलाया गया था उसे? कोई इंजेक्शन वगैरह दिया था क्या? नहीं सर, उसे कोई खाने पीने की चीज भी नहीं दी गई थी। इसका मतलब सुचित्रा के फादर का ये शक सही हो सकता है कि ये प्लान मर्डर है। दुबे जी ने जब सूची के दोष के बारे में बताया, मुझे लगा सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दुबे जी कौन? सूची का एस्ट्रोलॉजर। सुचित्रा ने आपको कभी कुछ बताया कि उसके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है? उसका किसी के साथ मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा? यस सर, यही रीजन था दुबे जी से कंसल्ट करने का, उसके परेशान, उसके दुखी रहने का। उसका एक कलीग है राघव, उसने उसका जीना हराम कर रखा था। चलें? मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बचपन से सांप और एडवेंचर ये बहुत पसंद है। पर अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की सोची ना, तो याद रखना कि मैं एक वकील हूँ और मेरे फोन में ना SOS में 100 सेव है। 1 मिनट में पुलिस को सिग्नल चला जाएगा। हाँ, वो मुझे मालूम है। वो देखो सांप। तुम तो कह रही थी सांप पसंद है तुम्हें, नाम से ही डर गई तुम। आराम से। हाँ,
पकड़ना है? पकड़ो ना। नहीं नहीं, तुमको तो पकड़ना था। छोड़ो ना इसे। छोड़ दूं? उधर उधर उधर, पीछे 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 पीछे। क्या बात है, तुम तो सही में कलाकार ही निकले। अच्छा, मुझे ना तुम्हारे केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करवाने हैं तुमसे। एक सेकेंड ना। लगता है मैं डॉक्यूमेंट्स घर पर ही भूल गई। फिर घर चले अगर तुम फ्री हो तो। आगे शेर है तुम्हारे कोर्ट हियरिंग के पेपर्स, एक बार देख लो, कुछ लगे तो मुझे बता देना। नागेश, शुरू में मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि सर उसके बारे में जानता नहीं था ना ठीक से। मतलब? सर कैन यू बिलीव, एक फिजिक्स पढ़ाने वाली एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काट रही थी और सर उसने एक नहीं बल्कि अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्हीं चीजों को फॉलो करके लिए थे। कॉफी? थैंक यू। और कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? वेल, सब ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है। सोच रही हूं दुबे जी को दिखा लूं। सोची प्लीज, हेल्थ इशू के लिए दुबे जी के पास? बकवास है ये सब। देखो 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था तो कुंडली मैच नहीं कर रही, ये रीजन दिया था तुमने, लेकिन जिसके साथ कुंडली मैच हुई उसके साथ सुकून मिला नहीं ना? राघव, आई नो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हर बात गोविंद और मेरी शादी पर आ जाती है। रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ ना, और कब तक एक ही बात को सुनाते रहोगे मुझे? क्या चाहते हो, गोविंद को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? बस सर, उस दिन के बाद से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि तू तो बिजी हो गया था ना उसको परेशान करने में, उसका मर्डर प्लान करने में। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुचित्रा के घर के पास रहता है ना, तो उस वक्त कहाँ था जब उसकी डेथ हुई थी? मैं घर पे था सर। कोई प्रूफ है तेरे पास, कोई विटनेस या कुछ भी? सर ऐसी चीजों का कौन प्रूफ रखता है सर? मतलब ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि तू उसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था, उसको कॉर्नर कर रहा था। नहीं सर, ये गलत एलिगेशंस हैं। आप चाहें तो सर उसकी स्टूडेंट रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं। उसका पता तो हम लगा ही लेंगे, पर याद रखना अगर ये कोई फाउल प्ले है तो तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर ये देखिए, सुचित्रा की मौत के वक्त गोविंद अपनी शॉप पर ही था। ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। ये रात 12 बजे घर पहुंचा है और इसके पहले कोई और आया गया नहीं। खिड़की खुली थी, बंगलों के पीछे कोई सीसीटीवी नहीं है, तो हो सकता है कोई बंगलों के पीछे से खिड़की के रास्ते अंदर आया हो। वो इसने का एक्सपर्ट कहाँ है? सर ऐसे सांप बहुत रेयर होते हैं, इसलिए इसके एक्सपर्ट भी बहुत कम मिलते हैं। फिर मैंने एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट रेज कर दी है, बहुत जल्द किसी को भेज दिया जाएगा। तनिष, अपनी इन्वेस्टिगेशन हमें डाइवर्ट करनी होगी। हमें पता करना होगा कि सुचित्रा के खिलाफ उसके इंस्टीट्यूट में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, क्या उसका वाकई में उसकी मौत से कुछ लेना देना है? और ये सुचित्रा के गुरु दुबे जी, जिनका नाम कई दफा हम सुन चुके हैं, उनके भी दर्शन करने होंगे। सुचित्रा का डर से ही निकला या आपकी भविष्यवाणी? नियति है, जो जैसे होना लिखा है होगा ही। कब से चल रहा है सब? मेरा मतलब आपका ये ज्योतिष शास्त्र? 10 साल से। पहले भी कई बार सुचित्रा जी आई थी हमारे पास। जीवन उसका काफी कष्टदायक था सर। इस कष्ट का नाम गोविंद था। शादी ठीक नहीं चल रही थी? गोविंद प्रॉब्लम नहीं था सर, काम और स्वास्थ्य ये दोनों लगातार चिंता का विषय बने हुए थे, और सुचित्रा जी गंभीर रूप से अस्थमा रोगी भी थी। और गोविंद?
स्वास्थ्य छोड़कर उनकी भी हालत वैसी ही है। सर दोनों को सर्पदोष है, दोनों का समय बुरा चल रहा है। सांप के काटने से मौत हुई ये अजीब नहीं है। दुबे जी ने सर्पदोष बताया और सुचित्रा की मौत सांप के काटने से हुई ये अजीब लग रहा है। लग रहा सब कुछ पहले से प्लान था। नरेश ये काम करो, ये दुबे सबकी कुंडली निकालता है ना, इसकी कुंडली हम निकालेंगे। पता करो इसके कितने क्लाइंट हैं, उनमें से कभी किसी के साथ कुछ हुआ है क्या? 30 साल की मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लॉयर रागिनी खन्ना, जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, ना पर्सनली और ना प्रोफेशनली, कोई अफेयर भी नहीं है। ये अपनी माँ को घर छोड़कर 4 दिन से गायब है। हमने इसके बारे में कितना कुछ पता करने की कोशिश की गुरपाल, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जब भी कंफर्म कुछ तो है, फिर हमसे चूक कहाँ हुई है गुरपाल? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। साक्षी, आप अपनी मर्जी से हमें सब कुछ बताएंगे या हम बता दें पहले आपको कि आप भी उसी लॉबी का हिस्सा हैं जो सुचित्रा को परेशान कर रही थी? सर वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स चलती है, सब जानते हैं। बस इतना ही? सर एक्चुअली एक स्टूडेंट है, वो पिछले 3 महीने से सुचित्रा के पीछे पड़ा हुआ था। ओ मैडम, क्या हुआ? नो हाय नो बाय। यार वो बैच 44B का अनिमेश पागल हो गया। तुझे पता है उसने क्या किया आज? उसने आज मेरा रास्ता रोका, मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए, मेरे घर पे लव लेटर्स भेजे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ उसको। हैंडल क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर, सिंपल। आर यू मैड? तुझे पता नहीं मेरे अगेंस्ट कितनी पॉलिटिक्स चल रही है। डायरेक्टर मुझ पे बिलीव नहीं करेगी, वो इस बात को मेरे अगेंस्ट यूज करेगी। अनिमेश ने लव लेटर घर भेजे थे तो पॉसिबल है गोविंद को इसके बारे में पता हो। एक काम करो, गोविंद को बुलाओ और अनिमेश के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। गोविंद, ये अनिमेश कौन है पता है? कौन? कौन? इतना लाउड इनोसेंट बनने की एक्टिंग कौन करता है? हम सब जानते हैं गोविंद। सुचित्रा तुम्हें सब बताती थी, सब कुछ। जब वो तुम्हें ये तक बताती थी कि उसने कैंटीन में क्या खाया पिया, तो ये भी बताया होगा ना कि कौन लड़का होगा जो उसको स्टॉक कर रहा था? पता नहीं सर, पर नहीं बताया था उसने। वो तो कल जब मैंने लेटर्स देखे उसके अपने घर पर, तब मुझे पता लगा। तो जब पता चला तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं सर, मैंने सोचा सुचित्रा के जाने के बाद बेकार में उसकी इमेज क्यों खराब करूं, इसलिए मैं आपके पास आया ही नहीं। नरेश, ये गोविंद बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। ये सब कुछ हमें सामने से ला कर दे रहा है, वो भी इस नौटंकी के साथ कि सुचित्रा की खातिर वो सब छुपा रहा है। सारा जहर पीने को तैयार है। एक काम करो, इस गोविंद पे नजर रखो। ये जो मैं सामने से लाकर नहीं दे रहा है ना, शायद वही हमारे काम का है। सर नागेश जो इस दिल्ली के स्लम एरिया में रहता है, पिछले कुछ दिनों से उसका और रागिनी के बीच वकील और क्लाइंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कॉल हुआ है। ये नागेश तो वही है ना जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था वसूली के लिए? जी सर। और इसकी बेल रागिनी ने करवाई थी? जी सर। क्या दुबे जी, आप यहाँ? आपके क्लाइंट से बात की हमने, हमें पता चला है कि पिछले 2 साल में काफी तरक्की की आपने। मतलब आपका तो राजयोग चल रहा है, जबकि पिछले साल आपके एक क्लाइंट ने आत्महत्या की थी, एक ने बिल्डिंग से कूद के जान दी, और अब ये सुचित्रा। लेकिन आपका मार्केट तो बढ़ता ही जा रहा है, कैसे? सर ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं केवल उनकी बताई राह पर चलकर लोगों की मदद करता हूँ, समस्या का समाधान करता हूँ। कोई माने ना माने उनकी इच्छा। तो अगर लोग तेरा उपाय नहीं मानेंगे तो बंदा मर जाएगा। लोगों के डर का फायदा उठा दे तो इसे फियर साइकोसिस कहते हैं। सर विज्ञान की भाषा में जो आज खुद एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, सुचित्रा जी की कुंडली पर सर्पदोष था। अच्छा, तो इसका उपाय क्या बताया तूने उसको? अधिक कुछ नहीं, केवल 2 उपाय। सोमवार के व्रत रखे और अनजाने में भी किसी सांप को कष्ट ना पहुंचाए, बस इतनी चेतावनी थी। और गोविंद के लिए भी यही था। सर उनका समय बुरा चल रहा है। हम नागेश के घर गए थे, वो गायब है। नागेश तो तेरा लंगोटिया यार है ना,
बता कहाँ है तेरा दोस्त? साहब मुझे नहीं पता। अरे मैं आज ही गोरखपुर से आया हूँ साहब, मेरा नाना मर गया था इसलिए गया था वहाँ। तो 4 दिन से तो मेरी बात भी नहीं हुई नागेश से। गुरपाल, ये लड़की भी 4 दिन से गायब है। ऐसा क्या चल रहा था इन दोनों के बीच जो दिन में 10 बार एक दूसरे से बात करते थे? सब वो अबे अमित, मुझे लग रहा है मुझे प्यार हो गया। मैं पगला गया है क्या? वो अपने औकात से बहुत ऊपर की चीज है। अरे बैक्स, औकात औकात कुछ नहीं होती है बेटा, जब पिछवाड़े पे लात पड़ेगी ना तब समझ में आ जाएगा। ये देख बेटे, तेरी भाभी का फोन। मेरा कहता था ये होता है कनेक्शन। जा। हेलो। हेलो नागेश, कहाँ हो तुम? यही दोस्त के साथ। ओके ओके। खाना खाया तुमने? हाँ वही खा रहा हूँ। तुमने खाया? नहीं नहीं, मैं भी खाने ही जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम कल फ्री हो 4 बजे? मुझसे मिल सकते हो? हाँ 4 बजे मिलूंगा। साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इस सड़क छाप से वो हाई फाई स्टैंडर्ड को लब हुआ कैसे? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। अब कहानी सुनाना बंद कर और ये बता कि रागिनी कहाँ है। मुझे नहीं पता साहब। नहीं पता? नहीं। तोड़ो साले को, इतनी आसानी से नहीं बकेगा ये। साहब मुझे नहीं पता साहब। हेलो। सर ये पहली बार नहीं था जब सुचित्रा को सांप ने काटा। What? इससे पहले कब हुआ? सर 1 महीना पहले, जब सुचित्रा के अस्थमा अटैक्स बढ़ रहे थे, तब हम दुबे जी के पास जाकर आए थे। मैं सुचित्रा के लिए किचन में काढ़ा बना रहा था। गोविंद 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 stop! गोविंद मैं नहीं बचूंगी। गोविंद अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। नहीं गोविंद। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सांप ज्यादा जहरीला नहीं था। एक वेनम इंजेक्शन देके सुचित्रा की जान बच गई। सांप पहले भी एक बार घर में काट चुका है, तो सुचित्रा के फादर ने दूसरी बार काटने पे ऐसे रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि सर पहली बार बताया ही नहीं था। सुचित्रा ने मना किया था बताने से। उसने बोला था जब सब कुछ ठीक हो गया है तो बेकार में उनको बता के क्यों उनको डराना, वो भी घबरा जाएंगे। हे देवता, हमारी रक्षा करना, हम पर कृपा बनाए रखना। बॉडी की कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मरे हुए ऑलमोस्ट 6 दिन हो चुके हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस नागेश को इसके बिल से निकालने की तैयारी करो। सर मैंने सुचित्रा के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखे हैं। दिस स्नेक इज स्वैम्प एडर, मतलब दलदली सांप। सर इसके बॉडी में 50 mg जहर होता है। सर ये सांप इतना जहरीला है कि यदि ये किसी को काट ले तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसकी मौत हो सकती है। तो ये सांप रेजिडेंशियल एरिया में आ सकता है? हाँ सर, आ तो सकता है, पर ये सीज़न नहीं है क्योंकि जनरली ये मई और जून के महीने में बाहर निकलती है। और सर मैंने सुचित्रा के डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स देखे हैं। सर दीज आर सच मार्क्स। ये दांतों के निशान आप देख रहे हो सर, इन 2 दांतों का गैप 1.25 मिलीमीटर है। तो मैं बताता हूँ सर ये सारे मार्क्स भी इसी सांप के काटने के हैं और इन 2 दांतों के बीच का गैप सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर है। मतलब इसके और सुचित्रा के काटने के अंतर में 0.25 मिलीमीटर का फर्क है सर। 0.25? यस सर। तो ये अंतर बढ़ कैसे गया सुचित्रा के केस में? मैं बताता हूँ सर। सर अगर ये सांप खुद किसी को काटता है तो इसकी बाइट मार्क सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर रहेगी, और यदि कोई इसके सर को इस प्रकार से पकड़कर इससे ज़बरदस्ती किसी को कटवाता है
तो बाइट मार्क बढ़कर 1.25 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये सांप कंफर्म काटेगा क्योंकि इस वक्त ये खुद पेन में है। तो इसका मतलब सांप से किसी ने जबरदस्ती कटवाया? ये नॉर्मल डेथ नहीं, मर्डर है। और जैसा कि आपने बताया, इस सांप को कोई नॉर्मल आदमी हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्ट जरूरी है। यस सर। हमारा ऐसा मानना है कि सांप इसी विंडो से घर के अंदर आया होगा। सर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? क्यों? सर सांप की बॉडी बहुत चिकनी और स्लिपरी होती है और उसको कहीं भी चढ़ने के लिए थोड़ी खुरदरी, जैसे कि कोई पेड़ वगैरह या कोई गोलाकार जैसे बिल्डिंग का कोई ड्रेनेज पाइप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, ये वॉल एकदम फ्लैट है और अगर सांप यहाँ चढ़ने की कोशिश भी करता है तो वो इस पर ग्रिप नहीं बना पाएगा और फिसल जाएगा। और सर फोरेंसिक रिपोर्ट में ये मेंशन है कि कुछ दिन पहले ही इस घर में पेस्ट कंट्रोल कराया गया जिससे कि इस घर में कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स ना आ सके। और सर जिस घर में ऐसी दवाइयाँ छिड़की गई वह सांप अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगा। सर ये नागेश का सोशल मीडिया अकाउंट है, 2 महीने पहले ही बनाया। सर इसकी चैट में रागिनी से फ्लर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक रागिनी है, दूसरा कौन है? सर ये सुचित्रा। पता करो ये सुचित्रा कौन है और इसका नागेश से क्या लेना देना है। सर रागिनी खन्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रागिनी की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। कौन है ये औरत? नागेश इसे कैसे जानता है? इसकी और रागिनी की मौत एक ही तरह के सांप से काटने की वजह से हुई है। कौन है ये सुचिन साहब, मैं और नागेश जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना। मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। 12 साल पहले ये तो शहर छोड़ के चली गई थी। दोबारा कब नागेश से मिली मुझे सर कुछ नहीं पता सर। रागिनी और सुचित्रा, इन दोनों केसेस में नागेश मेन सस्पेक्ट है जो अभी तक हमारे हाथ लगा नहीं है। और जिसका मोटिव क्या है ये भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि सांप से खेलने वाले ने ऐसी 2 औरतों को क्यों मारा जिनमें से एक उसकी बचपन की दोस्त थी और दूसरी औरत के साथ वो रिलेशनशिप में था। और अभी ये कहाँ छुपकर बैठा है ये भी पता नहीं चल रहा है। नागेश की मां पर हमारी नजर है। अपनी मां से मिलने के लिए सही नागेश को अपने बिल से निकलना तो पड़ेगा ही। उसके घर की तलाशी हमें भी लेनी चाहिए। अजय चौहान, ये रागिनी के केस में सांपों के दांत के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मिनट, ये देखो, सुचित्रा के केस में ये 1.25 mm है। रागिनी के केस में कितना है? ये तो हमें अभी पता चल रहा है। 1 मिनट मैं पता करता हूँ। हाँ जी। आपके घर की तलाशी लेनी है, ये रहा सर्च वारंट। साहब आप तो पीछे ही पड़ गए हमारे, कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। सर नागेश के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक गायब होने से 2 दिन पहले नागेश ने इस नंबर पर बैक टू बैक कॉल किए हैं। ये देखें। किसका नंबर है ये? नरेश, इसकी प्रॉपर्टी का कोना कोना छान मारो। इस बार कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए जिससे वो बच कर निकल जाए। ओके सर। चेक करो। आंटी जी आप घबराइए मत,
अब मैं नागेश का केस लड़ूंगी, उसकी बेल मैं करवाऊंगी। आप ये लीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, एडवोकेट रागिनी खन्ना। ये नीचे ये मेरा नंबर है। कलाकार जी, मुझे भी अपनी तरह थोड़ी कला सिखाओ ना, मुझे भी सांप पकड़ना सीखना है, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ, सिखा दूंगा। मुझे ना सबसे खतरनाक वाला सांप पकड़ना है, सबसे डेडली। दलदली वाला? वही स्वैम्प एडा। बिल्कुल सही जगह है। हाँ चलो चले। दलदली वाला सांप, किसी को काट लेना तो 60 सेकंड ज्यादा है लंबा होने में। ऐसे थोड़ी होगा, कोई तो दवाई होगी इसके जहर से बचने के लिए। एक बार अगर दांत गड़ा दिया, किसी का बाप भी नहीं बचा सकता उसको। अच्छा, मैं पकड़ के देखूं? आप पकड़ो, सर से सर से। ये सर से पकड़ना। हाँ। नागेश, मुझे एक सांप चाहिए। पता है मेरे फ्रेंड्स बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि मैं सांप पकड़ सकती हूँ, वो भी सबसे खतरनाक वाला। प्लीज मुझे एक सांप ला के दो ना, प्लीज। हाँ देता हूँ ना। पक्का प्रॉमिस? पक्का। अच्छा हाँ सुनो, सांप पकड़ने से पहले अच्छे से दास्ताने पहन लेना, और पता है ऐसे सांप रखने पे सजा है, मालूम? नागेश, मैं एक वकील हूँ, मैं संभाल लूंगी। सुचित्रा की लोकेलिटी का मैंने पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जिस रात सुचित्रा का मर्डर हुआ था, उस रात ये गाड़ी उसके घर के पास नजर आ रही है। एंड सरप्राइजिंगली ये गाड़ी रागिनी की है। अभी हमारे पास काफी मटेरियल है इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। रागिनी मेन डोर के सीसीटीवी से छिपती हुई बंगलों के बैक साइड से विंडो से घर में घुसी होगी, और सुचित्रा जो ऑलरेडी गहरी नींद में थी, रागिनी ने सांप का सर पकड़कर सुचित्रा को सांप से कटवाया होगा। आपकी परिस्थिति में समझ सकता हूं। ये पुड़िया एक दिन में एक बार लेनी है, इससे आपकी नींद अच्छी आएगी। एक बहुत प्रूफ है हमारे पास कि उस रात रागिनी कैसे आई, कैसे उसने सांप से कटवाकर सुचित्रा का मर्डर किया। तेरी और रागिनी की सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल से लेकर लैंडलाइन तक, यहां तक कि नागेश के साथ की तेरी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। सीधी तरह से बोल, क्यों किया ये सब कुछ? बोल। हम शादी कब करेंगे? बहुत ही जल्दी करेंगे। दुबे जी का एक सॉलिड प्लान है, सर्पदोष। सांप को काटने से मारेंगे ना तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये मर्डर है। स्नेक बाइट, ये प्लान डेंजरस नहीं है। और सांप कहाँ से लाएंगे हम? उसका भी इंतजाम सूची करके देगी। What? यस। उसका एक बचपन का दोस्त है, वो सांप पालने वाली होती है ना, उससे बिलोंग करता है। एक्सपर्ट है सांप को पकड़ने में और ब्रीड को पहचानने में। मैंने उसका नंबर निकाल लिया है। ईस्ट दिल्ली के स्लम में रहता है, लेकिन फिलहाल जेल में है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नफरत करता था मैं सूची से, हमेशा रोती रहती थी, प्रॉब्लम्स ढूंढती थी वो, कभी एस्ट्रोलॉजर, कभी टैरो कार्ड रीडर, इन्हीं फालतू चीजों में लगी रहती थी। और रागिनी, तू अगर उससे प्यार करता था तो उसे मारा क्यों? मारा नहीं, मर गई वो। गोविंद, she's dead now. रागिनी, हेलो रागिनी। गोविंद, सांप ने मुझे डस लिया। गोविंद, क्या? रागिनी कार में ही मर गई थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। किसी तरह से तो मैंने अपने आप को संभाला और रागिनी को वेस्ट दिल्ली के जंगल में डंप कर दिया। नागेश मेरी शॉप पर आया,
उसने कई बार रागिनी को मेरी शॉप पर आते हुए देखा था। मुझसे रागिनी के बारे में पूछने लगा। उसे पता था कि सूची की मौत सांप के काटने से हुई थी। साले रागिनी गायब है, सूची मर गई है। ये सब तू कर रहा है ना? हैं? बता दे क्या खेल खेला है तू? मैं बता रहा हूँ तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। चिल्ला मत। देख मैं तुझे बता दूँ, मैंने नहीं, रागिनी ने मारा सूची को, समझा? गलती से मर गई, इसलिए रागिनी अंडरग्राउंड है। तेरे लिए मैसेज भेजा है कि तुझे उससे मिलवाने लेकर जाऊँ। एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ तुझे तेरी रागिनी मिल जाएगी। जब प्यार इंसान को पागल बना दे और जुनून इंसानियत भुला दे, तब गोविंद और रागिनी जैसे लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने लालच में सुचित्रा और नागेश इन दो मासूम लोगों की जान ले ली। यह कहानी इतनी भयानक है कि मानना मुश्किल है कि यह सब सच होगा, लेकिन बदकिस्मती से यह सच है। नागेश की डेड बॉडी दूसरी पुलिस टीम को मिली थी, सुचित्रा की उसी के घर में और रागिनी की जंगल में। एक साथ कई परिवार तबाह हो गए। जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि तब क्राइम एक कदम आपकी तरफ खिसक आता है। अगर आपको किसी से गिला शिकवा है तो उससे बात करके दूर कीजिए। कोई पसंद नहीं है तो उससे दूर हो जाइए। क्राइम से कुछ हल नहीं होता है, जैसे लालच से किसी का भला नहीं होता है। इससे जितना दूर रहेंगे उतने सुरक्षित हैं। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें